गॉड। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर और जीवित खुदा की हजूरी में हम आज जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सीखने जा रहे हैं वह है विश्वास योग्यता। और परमेश्वर का वचन जो आज हमसे बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ किस तरह का संबंध बनाना है। परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ एक आज्ञाकारिता और विश्वास योग्य जीवन जिए। परमेश्वर जो प्रेम से बहुत ही भला है, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो चाहता है कि हम उसके साथ पूरे विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। पर क्या आज हमारे जीवनों में वो विश्वास देखने को नजर आता है? क्या हम पूरे आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? क्या हमारे हृदय और मनों में परमेश्वर का भय है? क्या हम अपने पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं या हम उसके साथ कुछ छुपाकर रखते हैं? आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा यही हमसे बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज जो हमसे बात करना चाहता है वो यही है कि क्या तुम मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ रहते हो? परमेश्वर ने अपना विश्वास हम पर प्रकट कर दिया है, पर क्या हम अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रखते हैं? हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के उस वचन के द्वारा आज यही देखेंगे। हम प्रेरितों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय उसका 1 से 11 तक में देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जहां हनन्याह और सफीरा नाम के 2 व्यक्तियों के बारे में बातचीत हो रही है, जहां परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि हम किस तरीके से उसके साथ वफादार रह सकते हैं, जबकि इन लोगों ने परमेश्वर के साथ कोई वफादारी नहीं दिखाई। हम पढ़कर देखते हैं इस अध्याय में कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 1 से 11 तक में पढ़ें। यहाँ लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर भय छा गया। और जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे बता, क्या तूने ये भूमि इतने में ही बेची है? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा कर लिए? क्या एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है कि किस तरह उन दोनों ने एक मन किया और जो भी भूमि उन्होंने बेची थी उसका ठीक ठीक दाम जो था उन्होंने अपने अगुओं को नहीं बताया। यहाँ तक कि उसमें से उन्होंने कुछ रखकर अपने लिए निजी रूप से छुपा लिया, और परमेश्वर की आत्मा के सामने उन्होंने झूठ बोला कि ये हमने इतने में ही बेची है। जब प्रेरितों ने उससे पूछा कि हे हनन्याह, क्या तू मुझसे सच सच बता कि क्या ये भूमि तूने इतने में ही बेची है? तब उनके मन में कपट आया और उन्होंने एका किया और झूठ बोला, और परमेश्वर के सामने उस झूठ का उन्होंने सच बना करके उसे कहा कि हाँ, हमने ये भूमि इतने में ही बेची है। तब जैसे ही उन्होंने ये झूठ बोला, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसी समय मूर्छित होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। इसी तरह जब उसकी पत्नी भी उस घर में प्रवेश करी, जो सब कुछ हुआ था वो ये नहीं जानती थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी तरह जब वो उसके अंदर घुसरी कमरे में, तो उस पतरस ने उससे पूछा कि हे सफीरा, तू मुझे बता कि क्या ये भूमि तुमने इतने में ही बेची है? उसने कहा, हाँ, हमने इतने में ही बेची है। उसकी पत्नी ने उसके झूठ में सहभागिता की और उसने भी परमेश्वर से विद्रोह किया, और विश्वास से जो परमेश्वर के प्रति उनका था उन्होंने उससे विमुख हो गए।
और उन्होंने उस झूठ में उसका एका दिया। तब जैसे ही पतरस ने कहा कि क्या तुम परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा करते हो, क्या तुम परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाते हो? किसने तुम्हें बहका दिया कि तुम परमेश्वर की आत्मा का विद्रोह करो, उसकी आत्मा से तुम झूठ बोलो? तब पतरस जो था, उस सफीरा थी जो उसी समय गिर पड़ी और उसने भी प्राण त्याग दिए। और जो उसके पति को गाड़ने वाले थे उन्होंने भीतर आकर क्या देखा कि उसने भी अपने प्राण हैं जो त्याग दिए, और उन्होंने उसे भी उठाया और उसके पति के पास जहां पर उसको गाड़ा गया था वहां उसे ले जाकर गड़ा। तब जितने भी मंडली के लोग वहां पर थे, जितने भी कलीसिया के लोग थे, वो सब इन बातों को देखकर भयभीत हो गए और भय के मारे थर-थर कांपने लगे। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहता है कि जिस तरह हनन्याह और सफीरा ने अपने जीवन में झूठ बोल करके उस नाशवान धन को अपने लिए रखने के लिए परमेश्वर से झूठ बोला, उसकी आत्मा का विद्रोह किया, उस सच्चाई से विमुख होकर के परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा किया, कि हमारे जीवनों में भी आज कहीं ना कहीं इस तरीके के हनन्याह और सफीरा मौजूद है, जो अपनी लाइफ की पर्सनल बातों को परमेश्वर से छिपा करके हम उससे झूठ बोलते हैं और ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाते हैं। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लालच आते हैं जो हम परमेश्वर को छुपाते हैं। अगर जब हमारे पे कहीं से धन आता है तो हम उसका क्या करते हैं, हम पहले परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने लिए पॉकेट में साइड में रखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें इतना ही मिला है, ये हमारा हिस्सा तेरा। हम परमेश्वर की आत्मा को ये समझते हैं कि वो हमारे को कुछ नहीं देख रहा, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य से नहीं है। तो क्योंकि मनुष्य जो है ऊपरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर की आंखें हमारे हृदय और मनों को जांचती हैं। वो हर पल हमें देखती हैं, वो हर पल हमें जांचती हैं। वो हमारे मनों और हृदय को जांचने और परखने वाली आत्मा है। क्या हम परमेश्वर के साथ पूरे विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं? क्या हमारा विश्वास जो है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ है? क्या हम अपने जीवन में हर एक कार्य जो है परमेश्वर के नाम से शुरू करते हैं? क्या हम अपने जीवन की पर्सनल बातें परमेश्वर को शेयर करते हैं? क्या जब हम आज इस संसार की सुख सुविधाओं के पीछे नहीं दौड़ते जैसे हनन्याह और सफीरा ने किया? आज बहुत से लोग अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन की सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं। वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के आगे झुकते हैं। वो प्रार्थना करते विनती करते कि हे परमेश्वर मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे कार दे, मुझे धन दे, मुझे दौलत दे। पर कोई परमेश्वर को ये नहीं कहता कि हे परमेश्वर मुझे तू चाहिए, हे परमेश्वर मुझे वो पवित्र आत्मा दे, हे परमेश्वर मुझे तेरे विश्वास योग्यता दे, मुझे तेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलना सिखा। जबकि परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम उसके साथ वफादारी के साथ रहें, उसके साथ ईमानदारी के साथ चलें, हम उसके साथ फेथफुल होकर चलें। जैसे उसने हमसे प्रेम किया, क्या हम उससे प्रेम करते हैं? हम अय्यूब के विश्वास को देखें कि वो किस तरीके से विश्वास योग्य रहा। उसने इतना दुख तकलीफ परेशानियां उठाने पर भी उस यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि जब उसके प्राणों पर भी बन गया तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। जबकि उसकी वाइफ ने उसे कहा, देख तेरे पास जो धन दौलत था सब उजड़ गया, तेरे बच्चे चले गए, तेरे धन चला गया, तेरे जानवर मर गए, तेरा जो शरीर है वो सब छल्ली छल्ली हो चुका है, तू अभी भी परमेश्वर को महान कह रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तू उसे कोस, उसे श्राप दे। परंतु अय्यूब ने कहा नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। वो इस कदर तक परमेश्वर के साथ वफादार रहा कि अंत समय तक उसने परमेश्वर के साथ वफादारिता में रहा और परमेश्वर का शुक्र करता रहा। और परमेश्वर ने जब देखा कि अय्यूब मेरे साथ वफादार है तो उसने उसका जो कुछ लिया था उससे 4 गुना फेर दिया। उसके पास जितना उसका सब गया था उसने सब कुछ उसके 4 गुना करके फेर दिया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वफादार रहें, हम उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलें। ये धन दौलत जो है ये सब यहीं रह जानी है, पर जो परमेश्वर का नाम है, जो उसकी सामर्थ्य है, जो उसकी दया है, वो हमेशा हमारे साथ बने रहे। वो चाहता है कि हम उसके साथ अपने कदम बढ़ाएं, हम प्रेम के साथ उसके पास बढ़ाएं। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाता है। सो हम अपने हृदयों और मनों को खोलें और परमेश्वर से अपने गुनाहों को और बुराइयों को और पापों को उससे अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तो हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर और हमें आने दे कि हम अपने हृदय को तेरे लिए खोलें और तेरे सम्मुख आने पाए और तेरे साथ होकर के एक मन हो जाए। सो मेरे प्रियो, आज हम अपने परमेश्वर का उसका धन्यवाद करें
कि वो कितना प्रेम में है, वो कितना दयालु है, वो कितना नम्र है, जो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए अपने हाथों को खोले हुए है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो आज आपसे बातें करेगा और इस वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा आप आशीषित होंगे और इस वचन का फल आपके जीवन में 10 गुना है, 20 गुना, 30 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आएगा। और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग और एक बड़ी सामर्थ के साथ कार्य करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को सुन करके आशीषित होंगे। आज आपके तमाम बंधन, तमाम बीमारियां आज इस वक्त आपके जीवनों से चली जाएंगी। सो प्रियो, आज जो वचन हमने किया वह आपके जीवन में कार्य करे और आपसे बात करे। और मैं चाहता हूं कि आप जो वचन सुना वो आपके जीवनों को आशीषित करें। सो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको छोटी सी प्रेयर करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से ब्लेसिंग पाएं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जितने भी लोग हमें देख रहे, पिता परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे प्यारे खुदा। इनके जीवनों में पिता परमेश्वर बरकत और खुशियां और आनंद भर दे प्यारे खुदा जी। हर दुख, तकलीफ, परेशानी से बचा और आप इनके द्वारा पिता परमेश्वर बड़े बड़े और सामर्थ्य काम करें। और इस प्रार्थना को अपने स्वर्ग पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र खुदा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह।